Morning dear students. Now let us start biology of class 10th, chapter 2nd, some remaining topics. Here we discuss immediate response to stimulus. Let us think about the first kind of movement, such as the sensitive plant. Since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch. What happened? हम लोगों की तरह से जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट शो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उनको टच करेंगे तो उनकी पत्तियों में, कहाँ पे, लीव्स में जो है मूव्स, लीव्स को अपने मूव्स कर सकते हैं। और बट प्लांट्स में आपने नर्वस टिश्यू देखा है? नर्वस टिश्यू इसमें नहीं पाया जाता है। प्लांट्स में देयर इज़ द नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्वस टिश्यू। प्लांट्स में नर्वस टिश्यू नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो टच पे जो है अपना रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच एंड व्हाट part of the plant actually moves, it is apparent that movement happen at a point different from the point of touch. कहाँ पे मूवमेंट होता है? प्लांट्स में मूवमेंट होता है अगर टच करने के बाद, तो वो किस साइड में होता है? तो जहाँ पे हम उसको टच करते हैं, मूवमेंट हैपेंस, कहाँ पे मूवमेंट हैपेंस? पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। टच से जो दूर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे मूवमेंट होता है। The plant also use electrical chemical means to convey the information from cell to cell. केमिकल्स के द्वारा जो है ये अपना इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। बट अनलाइक एनिमल्स देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू टू इम्प्लांट फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर हम इन केस आप एनिमल्स में देखते हैं तो एनिमल्स में एक स्पेशलाइज्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं किसी भी रिस्पॉन्स को शो करने के लिए। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है। कंडक्शन, सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर टू द मूवमेंट हैपेंस। लेकिन कुछ सेल्स में जो है बदलाव आता है, चेंजिंग आता है। इंस्टीड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन animals, muscle cell, plant cells change shape by changing the amount of water in them, resulting swelling or sinking, and therefore the changing shape. क्या होता है? Specialized protein found in animals, muscle cells, plant cells change shape by changing amount of water in them. और हम देखते हैं कि इन केस ऑफ एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में के केस में जो है कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो होती हैं वो वर्क करती हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में क्या होता है, इन प्लांट्स चेंजिंग ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। तो अगर कोई पूछेगा कि क्यों, अगर हम जहाँ टच करते हैं उसके बाद जो है उसमें मूवमेंट होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? उसमें जो वाटर कंटेंट होता है उसकी वजह से, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट्स क्लाइम ऑफ अदर प्लांट फॉर फेंसेज बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स की मदद से हम लोग देखते हैं कि कुछ प्लांट जो है कि दूसरे पे क्लाइम कर जाते हैं। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। कैसे करते हैं? क्योंकि वो टेंड्रिल्स जो होती हैं, जो टेंड्रिल्स पाया जा रहा है वो क्या है, सेंसिटिव टू टच करने पर वो अपना सेंसेशन शो करती हैं। दे कम कंटेक्ट विद द सपोर्ट, और क्या होता है उससे, वो आप सपोर्ट होता है। द पार्ट ऑफ द tendril is contact with the object does not grow as rapidly as the part of tendril away from the object. और अगर वो जब उसके टच में आती हैं तो उसमें ग्रोथ जो होता है, पार्ट ऑफ टेंड्रिल कंटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रेपिडली। जब वो किसी के कंटेक्ट में आती है तो उतना उसमें ग्रोथ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जब टेंड्रिल इन कंटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली, और वो उनमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है, जबकि वो ऐसे रहते हैं तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ होता है। More commonly plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction because the growth is directional. ग्रोथ कैसा है? ग्रोथ में डायरेक्शन निश्चित होता है, ग्रो कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है ये निश्चित होता है। इट अपीयर्स एज द प्लांट मूविंग। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हम लोग इसको जो है समझेंगे किसके द्वारा,
एग्जाम्पल के मदद के द्वारा समझेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा था छुई मुई का पौधा, आप लोग जानते होंगे छुई मुई का पौधा क्या होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इमीडिएट रिस्पॉन्स किसके द्वारा? स्टिमुलस के द्वारा। सबसे छुई मुई का पौधा जो होता है इसको मिमोसा प्यूडिका भी बोलते हैं, इसका जो मिमोसा प्यूडिका के नाम से जानते हैं, बोटेनिकल नेम जो होता है। तो हियर छुई मुई का पौधा ये है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फिगर दे देता है सेंसिटिव टू प्लांट, ये टच के प्रति जो है कि अपना टच करने पर ये मुरझा जाता है पौधा। इसको टच मी नॉट के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं, और छुई मुई का पौधा हिंदी में बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट जो होता है वो किस पे निर्भर करता है? टच पे निर्भर करता है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी कम हियर रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या आप कभी देखे हो कि अगर मान लो किसी कमरे में लाइट आ रहा है कहीं से और वहाँ पे पौधा रखा गया है तो वो अपना उधर की तरफ बेंड हो जाता है, तो क्यों ऐसा होता है? ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंट टीचर सच एज लाइट और ग्रेविटी will change the direction that plant parts grow in the direction, or tropic movement can be either towards the stimulus away from it। इसको कौन सा मूवमेंट बोलते हैं? अगर ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं डायरेक्शन के जो मूवमेंट होता है। सो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर लाइट के प्रति हम लोग देखते हैं तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटो मीन्स क्या होता है लाइट, ट्रॉपिक मीन्स क्या होगा मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में जो है वो क्या होगा? लाइट की वजह से जो भी मूवमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। सूट रिस्पॉन्ड टू बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट वाइल रूट्स रिस्पॉन्ड टू बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। हाउ डज द हेल्प द प्लांट। अगर हम देखते हैं ये प्लांट है तो इसमें प्लांट में अगर हम देखते हैं तो निगेटिवली यहाँ पे जियोट्रॉपिक लिखा है। तो जियोट्रॉपिक की बात करते हैं। फोटोट्रॉपिक मीन्स फोटो के तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है, फोटो की वजह से मूवमेंट हो रहा है, तो लाइट की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो उसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। और अगर हम देखते हैं तो सूट के केस में अगर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को लेते हैं तो सूट जो है कि किधर मूव करता है? लाइट की तरफ मूव करता है। रूट किधर करता है? तो वो लाइट के आवे मूवमेंट होता है उसमें। यहाँ पे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी के प्रति जो रूट्स होते हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ग्रेविटी यानी अर्थ भी जो फोर्स लगाती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है कि रूट का जो बेंडिंग होता है, अगर हम वो ट्रॉपिक मूवमेंट जियोट्रॉपिक मूवमेंट के केस में लेते हैं तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। मतलब मीन्स क्या हुआ? अगर अर्थ की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि अर्थ फोर्स भी लगा रही है तो इसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक करेंगे। और ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक इसलिए है क्योंकि ये अपोजिट है। किसके अपोजिट है? जो अर्थ फोर्स लगा रही है उसके जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसको जो है कि निगेटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे। Plants show trophies respond to the other stimulus. The roots plants away to downwards while the shoot uses upwards from the earth. The upward and downward growth shoots and roots respectively in response to the pull of earth gravity। अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया है, हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो रिफर्स टू केमिकल्स। अगर हम हाइड्रोट्रॉपिक की बात करते हैं तो हाइड्रो मीन्स वाटर, और ट्रॉपिक अगर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट है तो वाटर की वजह से जो मूवमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। कीमो अगर हम कीमोट्रॉपिक बोलते हैं तो केमिकल की वजह से जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? कीमोट्रॉपिक। तो इस तरीके से हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म दो टर्म इसमें से निकल के आता है। तो अगर कभी भी हाइड्रोट्रॉपिज्म लिखा है तो मीन्स मूवमेंट्स ड्यू टू द वाटर, और अगर कीमोट्रॉपिज्म लिखा है तो मूवमेंट ड्यू टू द केमिकल। तो ये हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कीमोट्रॉपिज्म ग्रो पॉलन ट्यूब, और कीमोट्रॉपिज्म हम किस में देख सकते हैं? पॉलन ट्यूब में। पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट्स होता है प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के समय, तो वो किसकी वजह से होता है? केमिकल की वजह से होता है। विच विल लर्न मोर व्हेन एग्जामिन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेट अस नाउ वंस अगेन
once again communicate the bodies of multicellular organism. The movement of the sensitive plant response to touch is very quick. The movement of sunflower in response to the night, another hand, quite slow growth within movement plant will be even slower. अगर हम प्लांट लाइट उसको देखते हैं किसको, सनफ्लावर को, तो ये बिल्कुल जो है कि सन की तरफ होता है, तो इसको सन की तरफ इसका होता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, एंड ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट. इवन एनिमल्स बॉडी देयर इज केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन ग्रोथ. आवर आर्म्स फिंगर्स ग्रो सर्टेन डायरेक्शन नॉट हैप्जर्डली. अगर हम लोग अपने हाथ और पैर की उंगलियों को देखते हैं तो इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक जो है कि जिस डायरेक्शन में ग्रो होना होता है वो हो जाती है. सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट, और या तो ये स्लो हो सकता है या तो फास्ट होता है. ए फास्ट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई टू बी मेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली. अगर फास्ट मूवमेंट होता है, स्टिमुलस देता है, तो जो भी होगा इंफॉर्मेशन जो है वो जल्दी पहुँचेगा. फॉर दिस मीडियम ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव वेरी रैपिडली. और इस मीडियम में जो है जो भी ट्रांसमिशन होगा वो बहुत ही फास्ट गति से जो है कि पहुँचेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर द एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस, बट देयर आर लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी यही वर्क कर, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है. फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू. और हम एनिमल्स के केस में देखते हैं तो ये वही तक मैसेज पहुँचाएगा जो उससे कनेक्टेड होगा, नॉट ईच एंड एवरी इन द एनिमल. प्रत्येक सेल में नहीं पहुँचाएगा. सेकेंडली वंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मेकानिज्म. अगर मतलब कि एक बार ये उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और ट्रांसमिट होने लगता है, तो फिर कुछ समय के लिए जो है कि रीसेट होने के लिए जो है रीसेट होता है ट्रांसमिशन के बाद. द सेल टेक सम टाइम टू रीसेट मैकेनिज्म बिफोर it can generate and transmit new impulse. In other words, cells cannot continually create and transmit electrical. और इसको आप कह सकते हो कि जो सेल होती है वो कंटिन्यूअली जो है इम्पल्स को क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं कर सकती है. It is thus on the wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication. और इसलिए कम्युनिकेशन भी करते हैं और ज़्यादातर प्लांट्स में होता है. इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज ए केमिकल कंपाउंड, दिस कंपाउंड डिफ्यूजेस ऑल अराउंड ओरिजिनल सेल्स. अगर केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है तो ये पूरे सेल में जो डिफ्यूज हो जाता है, पहुँच जाता है. If other cells around have the means of detect the components using special molecules in the surface, then they would be able to recognize information and even transmit. और उसको इंफॉर्मेशन को भी वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं. दिस विल बी स्लोअर कोर्स बट इट कैन बी पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. ये स्लो होता है लेकिन सारे सेल्स में जो है कि मैसेज को कन्वे करता है, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. ये पोटेंशियली जो है कि पूरे सेल्स में पहुंच जाता है. दीज कंपाउंड्स हार्मोन्स यूज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. और ये क्या होते हैं, ये कंपाउंड होते हैं, ये हार्मोन्स कह सकते हैं, ये हार्मोन होते हैं जो कि क्या करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स को जो है कि स्लो शो करते हैं. डिफरेंट प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन में जो है कि पार्टिसिपेट करते हैं. और ये इसके एग्जांपल को हम समझेंगे. और डिटेक्ट लाइट हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन. और जो ग्रोइंग प्लांट्स करता है लाइट की वजह से जो होता है उसमें जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन होता है. ऑक्सिन जो है कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, एट द सूट टिप हेल्प द सेल्स ग्रो लॉन्गर. सूट टिप्स का मतलब कि सूट के ऊपरी वाले पोर्शन में, सूट टिप मतलब अगर ये सूट है तो ये वाले पोर्शन में जो है सूट टिप, इसको हम बोलेंगे कि दिस पोर्शन इज द सूट टिप. यहाँ पे ये सीक्रेट होगा. स्टडी ऑफ द सूट, द कंसेप्ट इज ऑक्सिन शेल ग्रो लॉन्गर एंड साइड ऑफ द सूट विच अवे फ्रॉम लाइट द प्लांट अपीयर्स बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट. अब इसमें क्या होगा, व्हाट हैपेंड इन दिस केसेस, इसमें क्या होगा, अगर सपोज कर लीजिए कि लाइट अगर इस पर पड़ रही है, सॉरी लाइट सपोज करिए कि यहाँ पर सन लाइट है, यहाँ से सन है, सन अगर इस तरह से लाइट बिखेर रहा है और आपने जो बैटरी भी लो हो गई है इसकी,
sorry, yesterday I explain. Next, okay, stop here today because battery down.